जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ युग पानी। जिस तरह से पानी एक बूंद होता है, लेकिन एक बूंद पानी प्यास नहीं बुझा सकता, उसका कोई प्रयोग नहीं हो पाता। जब बूंद बूंद जुड़ता है तो सागर बनता है, नदी बनती है, जल का आकार लेता है जो उपयोगी हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य का जो मूल कर्तव्य है, मूल भावना है, धर्म का, सदग्रंथ का, सत्य का मूल आधार सत्य है। सत्य ही ईमानदारी है। सत्य सम सम व्यवस्था हो, समान व्यवस्था हो, सम विचार हो, सम समानता हो, सद व्यवहार हो, सद आचरण हो, सदकर्म हो। कर्म जो भी है वो भास्कर के द्वारा व्यक्त क्रिया, सभी क्रियाएं भास्कर से हैं, सूर्य से हैं। मनुष्य और प्रकृति तो सिर्फ उस क्रिया का माध्यम है। इस शरीर के द्वारा वो क्रिया होता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्रिया का आधार भास्कर है। इसीलिए इसे भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपराएं कहते हैं। जो गुण है प्रकृति के, गुण परिवर्तनशील हैं। गुणातीतम, गुणों के अतीत को जानना, गुणों के भविष्य और वर्तमान, भूत, ये गुण सिर्फ परिवर्तन करते हैं। सम में जब ये परिवर्तन होते हैं तो सभी के गुण अतीत हो जाते हैं। सम व्यवस्था ही, समान व्यवस्था ही सत्य व्यवस्था है, जो जीवन और संसार सृष्टि का कारण है। सम से विषम हो जाना यही परिवर्तन है। विषम होती हैं तो अपनी ही अवस्था में वापिस अवस्थित हो जाती हैं। लेकिन मनुष्य ने सिर्फ विषमताएं बढ़ा दी हैं। हर जगह विषमताएं। हिंदू अपने को कहने वाले, हिंदू नेता, हिंदू वैज्ञानिक, हिंदू अधिकारी कहने को ताल ठोक कर कहते हैं हम हिंदू हैं। लेकिन हिंदू की जो इतिहास है, उसका, परंपराओं का सम्मान, उसको समझने की, उसके महत्व को, उस उद्देश्य को पूरा करने की तरफ कोई विचार नहीं है। इसलिए सत्य अपना आधार नहीं छोड़ता। प्रकृति के परिवर्तन को, समता को, और सत्य कभी समाप्त नहीं होता। आज प्रकृति जो विषम हो गई है, मनुष्य ने जरूरत से ज्यादा अपनी आवश्यकताएं बढ़ा ली। जरूरत से ज्यादा बुद्धिमान, समझदार, आज पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा अधिकार, ज्यादा समझदार समझने लगे लोग, जिन्होंने अपनी जरूरतें बढ़ा ली, विषमता बढ़ा दिया, असमानताएं बढ़ा दी, असमंजस में जीवन में डाल दिया, प्रकृति और जीवन को असंतुलित कर दिया। तो प्रकृति अपने को संतुलित कर रही है। उसी संतुलित करने की व्यवस्था को हम बीमारी की व्यवस्था समझ सकते हैं। प्रकृति में भूचाल की अवस्था, ज्वालामुखी की अवस्था, सुनामी की अवस्था, तूफान की अवस्था, प्रकृति से जल की अशुद्ध होने से बादल फटने की अवस्था, या जल से बर्बादी की अवस्था, ये सब अवस्थाएं मनुष्य के द्वारा पैदा की गई हैं।
इसलिए प्रकृति अपना काम कर रही है। सबको सावधान होना चाहिए अपने को सम करने में, क्योंकि प्रकृति अपना आधार कभी नहीं समाप्त करती, धर्म कभी अपना आधार कारण समाप्त नहीं होता। आज हिंदू धर्म सिर्फ पाखंड का भेंट चढ़ गया, क्योंकि जो केंद्र था गुरुकुल विद्या शक्ति का केंद्र, अज्ञानता को समाप्त करने का केंद्र, भ्रम संशय को समाप्त करने का केंद्र, सम और समानता, शक्ति, शांति, सहयोग, अनेकता में एकता का केंद्र, उस केंद्र शक्ति को मुगलों ने समझ लिया था। इसलिए मुगलों ने भी उसे समाप्त किया और अंग्रेजों ने हिंदू संस्कार संस्कृति के केंद्र शक्ति को समझा, उन्होंने संविधान के द्वारा समाप्त किया। आज के हमारे जो हिंदू नेता हैं, अधिकारी हैं, वो भी उस शक्ति केंद्र को ना समझकर उसका सिर्फ दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए मुसलमान के लिए ज्यादा खतरा नहीं है। मुसलमान इस पाखंड में नहीं पड़ रहा। मुसलमान कहीं भीड़ में फंस करके भगवान से मांगने में धक्के में धक्का नहीं कर रहा है। मुसलमान अपने बच्चों को ये पढ़ा लिखा करके समझदार नहीं बनाना चाहता, नहीं उसमें धक्के खा रहा है, जिसमें हिंदू अपने बच्चों का जरूरत से ज्यादा वजन बस्ते का लाभ देते हैं, जिससे उसका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शोषण होता है। गार्जियन परिवार पिता का आर्थिक शोषण होता है इस शिक्षा माध्यम से। लेकिन और हिंदू धन इकट्ठा करके कोठी बंगले बना रहा है। मुसलमान कहीं 1%, तो ये जो तबाही होगी इसमें सबसे ज्यादा हिंदू का ही नुकसान होगा। इसलिए सभी सावधान हो। जय श्री राम।